राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा जीके में सीईटी और एचटेट के लिए हम कर रहे हैं हरियाणा जीके और जिलावार परिचय कर रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे जींद जिला। कल हमने कराया था गुरुग्राम जिला और आज की हम कौन सा जिले की बारी है, तो वो है जींद जिले की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, भाई जींद जिला है ये कब जिला बना था। तो 1 नवंबर 1966 जब हरियाणा का गठन हुआ है, 1 नवंबर 1966 उस समय हरियाणा में 7 जिले बने थे और उन 7 जिलों में जींद का नाम भी था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों, इसको हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है। उसके बाद हम इसके एक क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल होगा ये है, शुरुआत में गठन के समय कितना था, 2712 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अब वर्तमान में कितना है, 2702 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि भाई थोड़ा अंतर है पहले में और अब में। क्यों है यो, क्योंकि भाई एक आधा गांव है वो इधर उधर हो गया। ठीक है, उसके बाद है भाई जनसंख्या। जनसंख्या है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार 10 लाख से अधिक है दोस्तों। 10 लाख से कितनी है, अधिक है। उसके बाद पुराना नाम, ठीक है, जो जयंती देवी, सॉरी, जींद का जो पुराना नाम है वो क्या है, वो है भाई जयंतपुरी। ठीक है, क्या नाम है, पुराना नाम क्या है दोस्तों, तो पुराना नाम है जयंतपुरी। उसके बाद इस जिले का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। ठीक है, हर एक जिले का अपना नामकरण होता है जैसे, और व्यक्तियों का भी अपना अपना नामकरण होता है। तो इसी प्रकार जींद जिले का भी नामकरण हुआ। तो जींद का जयंती देवी मंदिर के कारण जींद नाम पड़ा, जींद को रानी के नाम पर जींद नाम पड़ा दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि उपनाम। जो जींद जिला है इसके उपनाम क्या है, जैसे भाई अपना हरियाणा में आदमी हो हैं, उनके भी मतलब भाई अलग अलग नाम हो हैं, उपनाम बहुत हो हैं। हरियाणा वाले उपनाम काटने में बहुत फेमस हैं। जैसे भाई किसी का कालू, किसी का दौड़ू, सोनू, मोनू, इस तरह के नाम हो हैं। तो इसी तरह भाई जींद के देखो के बढ़िया बढ़िया नाम हैं। तो जींद हरियाणा का हृदय। ठीक है, हरियाणा का हृदय किस जिले को कहा जाता है, जींद को। दूध नगरी, ठीक है, दूध की जो नगरी है वो किसको कहा जाता है, जींद को। क्योंकि यहाँ पर भाई जो भैंस है ना, मुर्रा नस्ल की भैंस है, वो बहुत मात्रा में पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है भाई कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि किस जिले को कहा जाता है। ठीक है, तो जींद जिले को कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं राजनीति से संबंधित कि भाई विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। जैसे एक तो है जींद, एक है नरवाणा, एक है जुलाना, और एक है सफीदों, और एक क्या है दोस्तों, एक है उचाना। ठीक है, ये 5 विधानसभा के एक क्षेत्र हैं। और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, नरवाणा है दोस्तों। नरवाणा क्या है, आरक्षित है दोस्तों। ठीक है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र आ जाएंगे तो कितने हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जींद, नरवाणा, जुलाना, सफीदो, उचाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों उद्योग धंधों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जींद के जो उद्योग धंधे हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विटा मिल्क प्लांट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। विटा मिल्क प्लांट ये 1970 में पहली बार, ठीक है, जो मतलब 1970 में लगाया गया और ये पहला और सबसे बड़ा है, पहला और सबसे बड़ा प्लांट है दोस्तों। उसके बाद अभी लक्ष्य मिल्क प्लांट। लक्ष्य मिल्क प्लांट है, ये निजी क्षेत्र का पहला है और 2010 में रेड्डू ग्रुप द्वारा इसको स्थापित किया गया था दोस्तों। उसके बाद है भाई चमड़ा साफ करने का कारखाना। चमड़ा साफ करने का कारखाना कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भी हमारे जींद जिले में है दोस्तों। उसके बाद आ जाता है कि भाई साइकिल उद्योग। साइकिल उद्योग है, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, जींद में है भाई। और चीनी उद्योग ये कहाँ पर है, जींद में है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं जींद के प्रमुख मंदिरों के बारे में। ठीक है, जींद के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है, रानी का तालाब। बहुत ही महत्वपूर्ण है रानी का तालाब। तो 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था। ठीक है, रानी का जो तालाब है ये किसने बनवाया था, राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और ये भाई किसकी नकल है, ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। ठीक है, गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर बनाया गया है। उसके बाद है भाई भगवान शिव को समर्पित है। यह किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। उसके बाद है भाई इसको मतलब भाई किस किस नाम से जाना जा है, भूतेश्वर मंदिर, श्री कैलाश, श्री हर कैलाश मंदिर इसके अन्य नाम है दोस्तों। ठीक है,
जींद का सिटी सिंबल भी कौन सा है? रानी का तालाब है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम बाबा जीतगिरी मंदिर। बाबा जीतगिरी जो मंदिर है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? कहाँ पर है? काकदोड़ में। बाबा जीतगिरी मंदिर कहाँ पर है? काकदोड़ में दोस्तों। उसके बाद है पांडु पिंडारा मंदिर। पांडु पिंडारा जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये पिंडारा में है, ठीक है। और पिंडारा कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। उसके बाद है भगवान परशुराम मंदिर। भगवान परशुराम जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये रामराय गांव में है। कहाँ पर है दोस्तों? रामराय में। उसके बाद है भाई हटकेश्वर मंदिर। हटकेश्वर मंदिर का हम जिक्र करें तो ये कौन से गांव में है? ये हाट गांव में है। कहाँ पर है? हाट गांव में। हटकेश्वर हाट, ठीक है। इस तरह से हम याद कर लेंगे, हट हाट, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे मेलों के बारे में। जो जींद में कौन कौन से महत्वपूर्ण मेले लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा भोलूनाथ का मेला। ये कहाँ पर लगता है? जींद में लगता है। उसके बाद है पांडु पिंडारा मेला। ये भाई सोमवती अमावस को लगता है, सोमवती अमावस्या को लगता है पांडु पिंडारा मेला। नाग क्षेत्र मेला ये कहाँ पर लगता है? ये सफीदों में लगता है। नाग क्षेत्र मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? सफीदों में। उसके बाद बात करते हैं बिलसर मेला। बिलसर मेला है ये कहाँ पर लगता है? ये हंसडहर गांव में लगता है। हंसडहर गांव में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? बिलसर का मेला हंसडहर गांव में। उसके बाद हटकेश्वर का मेला है ये कहाँ पर लगता है? तो हटकेश्वर का मेला जो लगता है ये हाट गांव में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? हाट गांव में। उसके बाद हजरत गाबीसा, ठीक है। हजरत गाबीसा का मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये नरवाणा में लगता है। और नरवाणा का पुराना नाम क्या है? निर्वाण। क्या नाम है? निर्वाण दोस्तों। उसके बाद है भाई दमतान साहिब का मेला। ये कहाँ पर लगता है दोस्तों? दमतान साहिब का मेला ये लगता है दमतान गांव में। कहाँ पर लगता है? दमतान गांव में। और दमतान का पुराना नाम क्या है? धर्म स्थान। क्या नाम है? धर्म स्थान है दोस्तों। और ये किसको समर्पित है? नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, ठीक है। उसके बाद है भाई सच्चा सौदा मेला। जो सच्चा सौदा मेला है ये भी कहाँ पर लगता है? ये सिंहपुरा गांव में लगता है, ठीक है। कहाँ पर लगता है? सिंहपुरा। और कहाँ पर है ये है दोस्तों जींद में। और ये नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख तीर्थ स्थल। किसके बारे में? प्रमुख तीर्थ स्थल। जो जींद जिले में जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुजावता तीर्थ। मुजावता तीर्थ है ये कहाँ पर है? निरंजन गांव में। कहाँ पर है दोस्तों? निरंजन गांव में। उसके बाद है भाई यक्षिणी तीर्थ। यक्षिणी तीर्थ है कहाँ पर है? दिखनी गांव में। कहाँ पर है दोस्तों यक्षिणी तीर्थ? दिखनी गांव में। उसके बाद है पुष्कर तीर्थ। पुष्कर तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों? तो पुष्कर तीर्थ है पोकड़ी ग्राम में। कहाँ पर है दोस्तों? पोकड़ी ग्राम में पुष्कर तीर्थ। उसके बाद है दोस्तों जामनी तीर्थ। जामनी तीर्थ है ये कहाँ पर है? जामनी गांव में। कहाँ पर है दोस्तों? जामनी गांव में है। और ये महर्षि जमदग्नि की तपस्थली है। किसकी तपस्थली है? महर्षि जमदग्नि की तपस्थली। कौन सा? जामनी तीर्थ। कहाँ पर है? जामनी गांव में है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, उसका नाम है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा की अगर हम बात करें दोस्तों तो पांडु पिंडारा है पांडु पिंडारा तीर्थ। पांडु पिंडारा तीर्थ है ये कहाँ पर है? ये पिंडारा में है। कहाँ पर है दोस्तों? पिंडारा में। यहाँ पर पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों के पिंडदान करे गए थे यहाँ पर, ठीक है। और हरियाणा का लघु हरिद्वार, हरियाणा का जो लघु हरिद्वार है वो किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का लघु हरिद्वार भी पांडु पिंडारा तीर्थ को कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है कि अश्वनी तीर्थ। अश्वनी तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। उसके बाद हम बात करते हैं कि इक्कस तीर्थ। इक्कस तीर्थ इक्ष्वाकु की नगरी है दोस्तों, इक्ष्वाकु की नगरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि हंसडहर तीर्थ। हंसडहर तीर्थ कहाँ पर है? हंसडहर गांव में। और ये कहाँ पर है दोस्तों? नरवाणा। और नरवाणा कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये करदम मुनि। कौन सा मुनि है? ये है करदम मुनि। जो करदम मुनि की शादी में भगवान ब्रह्मा जी, ठीक है। कौन? भगवान ब्रह्मा जी यहाँ कैसे आए थे? हंस पर बैठकर आए थे दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों राजपुरा बैण तीर्थ, ठीक है। राजपुरा बैण तीर्थ है ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? अस्थियां विसर्जित कहाँ नहीं की जाती? राजपुरा बैण गांव में। उसके बाद बात करते हैं राम राय तीर्थ। राम राय तीर्थ है ये कहाँ पर है? राम राय गांव में। राम राय तीर्थ कहाँ पर है दोस्तों?
कहाँ पर है दोस्तों? राम राय गांव में। और ये किसको समर्पित है? ये है दोस्तों भगवान परशुराम की जन्मस्थली है यहाँ पर, ठीक है। भगवान परशुराम जी की क्या है? जन्मस्थली। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बराह तीर्थ। बराह तीर्थ है ये भगवान विष्णु के बराह अवतारों से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? भगवान विष्णु के बराह अवतार से। उसके बाद है भाई हटकेश्वर तीर्थ। हटकेश्वर तीर्थ अभी मैंने बताया था हट हाट, इस तरह से हम याद कर लेंगे। हटकेश्वर तीर्थ है ये क्या है? हाट गांव में है। कहाँ पर है? हाट गांव में। और 68 तीर्थों का संगम है यहाँ पर, ठीक है। 68 तीर्थों का संगम। और ये किससे संबंधित है? ये है दधीची ऋषि से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है दधीची ऋषि से संबंधित। किससे संबंधित? दधीची ऋषि से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं तो सफीदो तीर्थ। सफीदो तीर्थ है ये है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता है बार बार। सफीदो तीर्थ है ये राजा जन्मेजय की राजधानी सॉरी राजा जन्मेजय से संबंधित है। और राजा परीक्षित की हत्या तक्षक नामक नाग द्वारा की गई थी यहाँ, ठीक है। और उसके बाद है दोस्तों ढूंढू तीर्थ। ढूंढू तीर्थ कौन से गांव में है? इक्कस गांव में। और इक्कस कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। ढूंढू तीर्थ कहाँ पर है? इक्कस में। भीम द्वारा दुर्योधन को यहीं ढूंढा गया था भाई, ठीक है। याद रख लेना, भीम द्वारा दुर्योधन को कहाँ ढूंढा गया था? इक्कस गांव में। और उसको क्या नाम पड़ गया? ढूंढू तीर्थ। उसके बाद है भाई इसका जो वर्णन है वो अभिज्ञान शाकुंतलम में इसका वर्णन है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पर्यटन स्थल दोस्तों। जो जींद जिले के पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं बीरबारा संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र, ये कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। कहाँ पर है? जींद में दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाल पर्यटन स्थल, ये कहाँ पर है? नरवाना में। हरियाल पर्यटन स्थल कहाँ पर है? नरवाना में। उसके बाद है बुलबुल पर्यटन स्थल। बुलबुल पर्यटन स्थल ये कहाँ पर है? जींद में है दोस्तों। जींद का किला, जींद का किला राजा गजपत सिंह द्वारा बनवाया गया दोस्तों, याद रख लेना। ये कहाँ पर है? जींद में। उसके बाद है दोस्तों हजरत गाबीसा की दरगाह। हजरत गाबीसा की जो दरगाह है ये कहाँ पर है दोस्तों? ये जींद में है दोस्तों। उसके बाद जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है दोस्तों? जींद में है। उसके बाद बात करते हैं भाई सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? सफीदों में। और सफीदों कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। दमतान साहिब गुरुद्वारा ये कहाँ पर है दोस्तों? ये दमतान में है। और दमतान कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। दमतान साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है? दमतान में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई स्टेडियम, क्योंकि एग्जाम में स्टेडियम भी बार बार पूछे जाते हैं तो उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो स्टेडियम जींद में कौन कौन से हैं? एक तो है अर्जुन स्टेडियम और वह एकलव्य स्टेडियम, ये कहाँ पर है दोस्तों? जींद में। नवदीप स्टेडियम कहाँ पर है? नरवाना में, ठीक है। तो जींद के स्टेडियम भी याद हो गए होंगे दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तित्व। व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं अम्मीलाल। अम्मीलाल गांधी के सेवक, ठीक है। महात्मा गांधी जी के सेवक कौन थे? अम्मीलाल। इनका संबंध भी हरियाणा के जींद जिले से दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं एक बेहतरीन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल भाई, ठीक है। यजुवेंद्र चहल है ये क्रिकेटर है, भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन है। और पूर्व शतरंज के खिलाड़ी भी हैं भाई ये, ठीक है। शतरंज का खिलाड़ी भी है भाई अपना यजुवेंद्र चहल। मतलब हरियाणा का आदमी कितने भी फील्ड में उतर जाओ उड़े एक बार तो पक्का चमकेगा दोस्तों, ठीक है। और यजवेंद्र चहल की भी आप देख लो एक बार, अगर मैदान में उतर जाए ना तो एकदम माहौल बना दे दोस्तों, हरियाणवी माहौल हो जाए पूरा का पूरा। उसके बाद हम बात करते हैं मनजीत चहल। मनजीत चहल उजाना गांव, ठीक है। कहाँ से हैं? उजाना गांव से। और ये किससे संबंधित हैं? ये 800 मीटर दौड़ के खिलाड़ी हैं और 2018 एशियन गेम में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कविता दलाल का नाम आता है। कविता दलाल, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कविता दलाल मालवी गांव से है और WWE की प्रथम भारतीय रेसलर, ठीक है। WWE की पहली भारतीय रेसलर कौन है? कविता दलाल। कौन से गांव से है? मालवी गांव से है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अंशु मलिक। अंशु मलिक है ये निडाणी गांव से है। कहाँ से है दोस्तों? निडाणी गांव से है। और ये क्या है? एक रेसलर है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल हैं ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं और पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों
उसके बाद हमारे बात करते हैं मंजीत पांचाल, सीताराम पांचाल। सीताराम पांचाल, जो सीताराम पांचाल है ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों बॉलीवुड अभिनेता हैं। और इनका संबंध कहाँ से है, नरवाना से। इनकी फिल्में के बारे में अगर हम पढ़ें तो इनकी फिल्म कौन कौन सी हैं दोस्तों, पान सिंह तोमर और पीपली लाइव और वेडिंग क्वीन। ठीक है, इस तरह से हम इनको याद कर लेंगे। तो सीताराम पांचाल कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों, जींद से। और उसके बाद आ जाए कि भाई ये क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, ये बॉलीवुड अभिनेता हैं। क्वेश्चन आ जाए भाई पान सिंह तोमर की फिल्म, पान सिंह तोमर फिल्म में कौन है, सीताराम पांचाल। पीपली लाइव में कौन है दोस्तों, सीताराम पांचाल। बैटिंग कवीन इसमें कौन है, सीताराम पांचाल। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के बम लहरी के बारे में, महावीर सिंह गुड्डू। ठीक है, महावीर सिंह गुड्डू। महावीर सिंह गुड्डू एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और गंगोली गांव से है। गंगोली गांव कहाँ पर है दोस्तों, जींद में। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, संगीत क्षेत्र से हैं। हरियाणा का बम लहरी किसे कहा जाता है, महावीर सिंह गुड्डू को। उसके बाद है भाई भगवान शिव के भगत हैं ये। ठीक है, भगवान शिव के भगत कौन है, महावीर सिंह गुड्डू। और लक्ष्मीचंद पुरस्कार से नवाजे गए थे ये 2010 में दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों हरियाणा कला रत्न पुरस्कार इनको मिला 2014 में दोस्तों। और पद्मश्री से भी सम्मानित हो चुके हैं ये 2024 में। हाल ही में महावीर सिंह गुड्डू को कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों श्रवण कुमार। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों श्रवण कुमार गर्ग का। श्रवण कुमार गर्ग ये हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष दोस्तों। और ये कहाँ से हैं दोस्तों, सफीदों से हैं दोस्तों। तो ये हमारा जिला था दोस्तों जींद। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ में। और दोस्तों अपने साथ साथ में नोट्स भी बना लीजिए। और अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा अगर टेलीग्राम ग्रुप है एक, उस वहाँ से भी ले सकते हो। अगर वहाँ से अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ दोस्तों, उस नंबर से आप मेरे से कांटेक्ट करके भी ये आप ले सकते हो। तो नंबर है दोस्तों 8930887155 दोस्तों। या ये नहीं मिले तो आपने यहाँ पर 1 की जगह 0 कर देना है, बाकी सेम है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।